हेलो एवरीवन, आई एम सुबोध। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, जो हमारा डिस्कशन चल रहा है यूपीएससी जियो केमिस्ट मेंस हेल्ड ऑन 17/7/21, उसकी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस, अगर आप 2014 से 20 वाले जियो केमिस्ट के पेपर सॉल्व कर रहे हैं, अगर जियो केमिस्ट का एग्जाम दे रहे हैं, अगर सिविल वाला दे रहे हैं तो 1991 से आप 20 तक का सॉल्व कीजिए। क्लियर? अगर आप कर सकते हैं, नहीं तो आप वेबसाइट और या ऐप पर जाइए, वहाँ पे आपको सॉल्यूशन मिल जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन एक डिस्कस करते हैं 10 मार्क्स का। जैसे हम 2 क्वेश्चन डेली डिस्कस कर रहे हैं, अभी तक काफ़ी क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूँ, समथिंग 30 प्लस, है ना। तो उन क्वेश्चनों को सॉल्व इस तरह से किया जा रहा है कि यूपीएससी की जो सीट है उस पर क्वेश्चन का फ्रेम को मेंशन करके एक्सप्लेन किया जा रहा है बेसिक से। क्लियर? क्योंकि लिखना बहुत ज़रूरी है, आपको लिखना किस तरह से वो मायने रखता है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो इसको आपने लिखा कैसे। अब हम आपको ये बता दें, ये बेसिक इंट्रोडक्शन आपको ऐसे लिखना है, ऐसे लिखना है और ऐसे लिखना है, लेकिन लिखना कैसे है ये बताइए ना। कॉपी या आपके पास कुछ भी है उस पर लिख कर दिखाइए कि एक क्वेश्चन को कैसे लिखना है। वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है अगर आपको समझना है तो। क्लियर ना? बाकी आपको बोर्ड पे जो भी हम एक्सप्लेन करते हैं वो इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ पर अगर सीट पे आप देखेंगे तो आपको ऐसी सीट मिलेगी वहाँ पे भी, तो काफ़ी हिंट मिलती है, ये बेनिफिट है। और तो क्या, बाकी तो सब आपको ही लिखना है। तो एक क्वेश्चन है हमारे पास, आइडेंटिफाई हाउ वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी माइट बी यूज टू मॉनिटर द प्रोसेस ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, कोई भी कॉम्प्लेक्स हमारे पास है, कंपाउंड रिएक्टेंट है एल्किन, उसकी रिएक्शन की गई है कंसनट्रेटर H2SO4 के साथ। ठीक है, अब बॉन्ड का माइग्रेशन हुआ है, किस तरह से हुआ है वो हम यहाँ पर मैकेनिज्म में देखेंगे, फिर उसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। क्लियर द पॉइंट? तो IR मीन्स वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी है, तो इसमें हम IR में देखेंगे, इंफ्रारेड में। इसके कुछ बैंड हैं, स्टिचिंग बैंड, वाइब्रेशन वगैरह, तो उनको हम यहाँ पर अभी एक्सप्लेन करेंगे बेसिक रूप से। तो वो यहाँ पर हम देख सकते हैं, जैसे पॉइंट है वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, ठीक है ना, IR। तो उसके देखो, IR बेसिक चीज़ एप्लीकेशंस ये रहती हैं। फंक्शनल ग्रुप डिटर्मिनेशंस करते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ 2 कंपाउंड्स रहते हैं सेम और डिफरेंट, इसको एक्सप्लेन किया जाता है। जो भी इनकी मेन रहती है रिएक्शंस की आप बात करोगे तो ये किसका डिटर्मिनेशन करते हैं, बैकमन रीअरेंजमेंट है, मेयरबी पॉन्ड्रॉफ रीअरेंजमेंट है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन टू रिडक्शन है ना, कीटो चेंज टू एल्कोहल। तो ये बेसिक चीज़ रहती हैं, वो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, उनकी बाकी आगे की पॉइंट से ज़्यादा डिस्कस की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जो क्वेश्चन में हमें दिया था उस वैल्यू के अकॉर्डिंग बात करेंगे। वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसकी जो वैल्यू है स्टिचिंग, उनको हम मेंशन करेंगे। ठीक है, अब जैसे कीटो है, कीटो की वैल्यू आपको पता है, सिंपल कीटो वैल्यू इज 1700 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है ना। अब इसके साथ अगर किसी के साथ कंजुगेशन होता है तो डिक्रीज हो जाती है 1680, एमाइड ग्रुप वगैरह लगा हुआ है ना, 8090 क्वेश्चन आया हुआ अभी ये कई एग्जामों में। एसिड है तो 1725 हो गई। क्लियर ना। COOR एस्टर ग्रुप है 1735, COCl लगा है तो 1740। उसके साथ और भी कंजुगेटेड ग्रुप लगे हुए हैं, जैसे COO, तो इसकी वैल्यू क्या इंक्रीज हो जाती है 17452, 1790। इसके साथ कोई भी अलग ग्रुप लगा दिया जैसे क्लोरीन, हाई इलेक्ट्रॉनिक एटम, तो इंक्रीज हो जाती है। क्लियर? अब इसी में ही हमें बात करनी है पॉइंट नंबर 1, जो हमें दिया हुआ है C+C। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग बात करनी है हमें। इसकी स्टिचिंग फ्रीक्वेंसी वैल्यू कितनी है ना। तो स्टिचिंग फ्रीक्वेंसी वैल्यू है 1640 से 1660 या 1680 तक मायने रखती है इसकी वैल्यू, इतने रेंज में मानी जाती है। क्लियर? मीडियम और वीक के अकॉर्डिंग है स्टिचिंग फ्रीक्वेंसी, तो उसी के ही अकॉर्डिंग हम ये इस क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करेंगे।
तो ये देखिए आप, अब मैकेनिज्म हमें करनी है सी डबल बॉन्ड ओ, ये वैल्यू है, ठीक है, डबल बॉन्ड ओ दिया है तो H प्लस है, आपको ऑब्वियसली पता है, तो यहाँ से H को माइग्रेट करेंगे पॉजिटिव चार्ज, तो ये निकल जाएगा, तो डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, ये मैकेनिज्म होगी हमारे पास, ठीक है। इस तरह से अब दिखा सकते हैं आप, क्लियर, ये पॉइंट है, इस तरह से आप कीजिए, ये हो गया सिंपली वे, ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं हम, क्योंकि एक्सप्लेनेशन भी तो ज़रूरी है ना। अब 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 10 मार्क्स के क्वेश्चन में अगर देखो आप इतना अगर लिखते हैं तो रियली में ऐसा है 2 मार्क्स हो गए आपके, कन्फर्म है। अब आप पॉइंट वाइज पॉइंट देखो, अगर आपके पास जैसे पॉइंट वाइज पॉइंट अगर आप लिखते हैं तो ज़्यादा मार्क्स मिलने की पॉसिबिलिटी रहती है यूपीएससी के एग्ज़ाम में। पॉइंट वाइज 1 2 3 4, डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन लिखते हैं जैसे आप पैराग्राफ में लिख दिया आपने, कुछ ऐसे टाइप डायरेक्ट लिख दिया पूरा पेज एक ही सेम लैंग्वेज में, तो उसमें मार्क्स कम मिलते हैं। पॉइंट वाइज लिखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक, उससे क्या ज़्यादा मार्क्स मिलने की पॉसिबिलिटी रहती है, ठीक है। तो इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो स्टिचिंग वाइब्रेशन ऑफ दीज ग्रुप सी डबल बॉन्ड सी आर करेक्टराइज्ड बाय द स्ट्रॉन्ग रमन बैंड which makes Raman or excellent technique for the type of compound. The intensity of the IR absorption are variable. The C double bond C stitching vibration band result in variable. The C double bond stitching band occur between 180 to 600 centimeter inverse. In IR, this result in a narrow, weak absorption band. Conjugation with another double bond lower the frequency and often increase the IR band intensity. Clear that? इतनी एक्सप्लेनेशन अगर आप लिखते हैं तो पॉइंट क्लियर है आपको, यहाँ पर आराम से 3-4 मार्क्स और मिल सकते हैं। क्लियर ना? इसमें कुछ और भी ऐड किया जा सकता है, जो बेसिक चीज़ें मैंने आपको बताई थी वो पॉइंट आप यहाँ लिख दीजिए वैल्यू के अकॉर्डिंग, है ना। थोड़ा ये IR वाइब्रेशन है, स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसके बारे में अगर थोड़ा पॉइंट अगर लिखना चाहते हैं, वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या कुछ है, तो उसके आप लिख सकते हैं 1-2 पॉइंट, उसके बाद एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए तो आराम से 6.5 मार्क्स, 6 से 6.5 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स आप ले सकते हैं। जो न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन होते हैं उनमें मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि इसमें डायरेक्ट आंसर होता है। फिजिकल का क्वेश्चन जैसे डेरिवेशन का है, अगर उसको आपने सही तरह से एक्सप्लेन किया है तो ज़्यादा मार्क्स मिल जाते हैं। और स्टेप मार्किंग जैसे आपने ये लिख दिया है इसमें, और आपने थोड़ा बहुत कुछ नहीं लिखा है, तो स्टेप मार्किंग भी हो जाती है, उसमें भी 1-2 नंबर आपको मिल ही जाएंगे। ऐसा नहीं है कि नंबर नहीं मिलेगा, वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो ये पूरा यूपीएससी फ्रेम के अकॉर्डिंग ही मैंने सॉल्व किए हुए हैं अभी तक जितने क्वेश्चन हैं। हर एक क्वेश्चन में, हर एक वीडियो में एक क्वेश्चन है और उसके अकॉर्डिंग बाकी कई वीडियो में 2-2 क्वेश्चन भी डिस्कस किए हुए हैं। इस तरह से आप प्रैक्टिस कीजिए। टाइम आपके पास कम है, टाइम कम है तो मेनली आप क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के सॉल्व कीजिए, बाकी आप प्रैक्टिस कीजिए। जो मैंने न्यू क्वेश्चंस टेलीग्राम में अपलोड किए हुए हैं, डेली 5 क्वेश्चन तो अपलोड करता हूँ, तो जो लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं वो प्रैक्टिस कीजिए, सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो सॉल्यूशन वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है ना। अगर आप नहीं कर सकते हैं, मान लो आपने कर लिया है तो डाउट है, तो वहाँ मैच कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अपनी भी कोई प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं जो आपने सॉल्व किए हैं, क्लियर। तो इस तरह से प्रैक्टिस कीजिए। बाकी अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कीजिए। बाकी देखो, वेबसाइट और ऐप पर आप जा सकते हैं, वहाँ पर मैंने सॉल्यूशन अपलोड किए हुए हैं और इसके बारे में कोर्स के सब कुछ बताया हुआ है, ठीक है। बाकी आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब यहाँ पर मैं यूपीएससी की प्रैक्टिस कराऊंगा ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है ना। इसकी भी कराऊंगा ऑप्शनल, वो है, वो भी स्टेट पीएससी वगैरह है, ये यूपीपीएससी, एचपीएससी, बीपीएससी, यूकेपीएससी, बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं जहाँ पे ऑप्शनल केमिस्ट्री होता है, तो वो भी आप कर सकते हैं जो भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो इसलिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर नहीं कर सकते हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे नोटिफिकेशन आता रहेगा, ठीक है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स ए लॉट।